अरे अरे आरएसएस बीजेपी वाले भी तो हमारे ही समाज के लोग हैं ना। ठीक है, दे दो कोट भाई, दे दो। करने के वाले हमारे लिए ये बताइए। बैठो ना, बताएंगे। अरे बैठो तो, बैठो। मैं पांचों गारंटी सुना देता हूँ। नहीं, आप तब जवाब दीजिएगा जब कल आप प्रधानमंत्री की सभा में जाकर के ऐसे ही कोट दिखाइएगा, तब समझेंगे कि आप जो है ना असली इंसान हैं। अगर आप अपने माँ बाप का बच्चा हैं और आपका खून असली है तो कल प्रधानमंत्री से सवाल पूछिएगा जाके। सुनिए, हम चप्पल, एक मिनट, हम चप्पल पहनने वाला आदमी फिर भी अगर इनका बात ना बने तो चुनाव प्रचार के दौरान हमला कराते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जो इन्होंने सूरत में किया, विपक्ष के प्रत्याशी को खरीद लिया। जो इन्होंने इंदौर में किया, विपक्ष के प्रत्याशी को खरीद लिया। जो इन्होंने खजुराहो में किया, विपक्ष के प्रत्याशी का नामांकन कैंसिल कर दिया। जो इन्होंने गांधीनगर में किया, रो रो करके प्रत्याशी वीडियो बनाया कि हमारे घर पर गुंडे भेजे जा रहे हैं, हमको धमकाया जा रहा है, हमको डराया जा रहा है, तो हम उनको कह देते हैं, रे भाई मेरा नाम कन्हैया है, गंगा नदी के किनारे पैदा हुए हैं और जमुना किनारे खड़े हैं, तुमको ललकार करके कहते हैं तुमसे डरने वाले नहीं हैं। तुम्हारी साजिशें नाकाम हुई, हमारा नामांकन हुआ और पहली बार नहीं, दूसरी बार हम लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमारा नामांकन स्वीकार किया है, हमको बैलेट नंबर दिया है। तुमको जितना कोशिश करना है कर लो, हम चुनाव लड़ेंगे। अगर उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है तो एक विकल्प के रूप में अपनी आखिरी सांस तक खड़ा रहेंगे। यह बात मैं आपको कह देना चाहता हूं। अब आप बताइए, आप महिलाओं के ऊपर हमला करने वाले इनके साथ खड़े होंगे? क्या ये आपका संस्कार है? क्या आप ऐसे सांसद के साथ खड़े होंगे जो 10 साल तक आपको दिखाई नहीं देते हैं, जो वादा करके भूल जाते हैं, और इनके सामने वो सबसे अमीर प्रत्याशी हैं और मैं सबसे गरीब प्रत्याशी हूं। वो हेलीकॉप्टर में चलने वाले प्रत्याशी हैं, हवाई जहाज में उड़ने वाले प्रत्याशी हैं, मैं हवाई चप्पल पहन करके चलने वाला प्रत्याशी हूं। मैं आपके सामने एक विकल्प के तौर पे खड़ा हूं। इंडिया अलायंस, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी एक मजबूत गठजोड़ बना करके आपके सामने विकल्प के तौर पे खड़ा है। हमने अपनी जिम्मेवारी निभाई है। अगर आप अपनी जिम्मेवारी निभाना चाहते हैं तो एक बात आपको कहना चाहते हैं। माता जी रोटी बनाते हैं ना? रोटी बनाते हैं, हम भी बनाते हैं। गरीब आदमी घर में नौकर नहीं रखता है, अपना काम खुद करता है, पोछा भी लगाता है, रोटी भी पकाता है, कपड़ा भी धोता है। तो जब हम दिल्ली पढ़ने के लिए आए, जब तक माँ के साथ थे तब तक माँ रोटी बना के खिलाती थी। जब बाहर पढ़ने के लिए आए तो हाथ जला करके खुद ही रोटी पकानी सीख ली। और रोटी जब पकाते थे तो एक बात हमने सीखी है, रोटी को अगर समय पे नहीं पलटते हैं तो रोटी जल जाती है। सत्ता को अगर सही समय पे नहीं पलटते हैं तो वो अहंकारी हो जाती है, वो निरंकुश हो जाता है। इसीलिए सत्ता और रोटी समय समय पे पलटते रहना चाहिए। सत्ता और रोटी समय समय पे पलटते रहना चाहिए और लोकतंत्र के लिए का ये तकाजा है। दे दो कोट भाई, दे दो। करने के वाले हमारे लिए ये बताइए। बैठो ना, बताएंगे। अरे बैठो तो, बैठो पहले सुनाते हैं। आप बैठो, सब लोग बैठिए, सुनाते हैं। बैठो। क्या नाम है? बैठिए। हाँ बैठो, क्या करने वाले हैं सुनाते हैं। बैठो। पहली बात तो ये है कि ये सवाल, आप बैठिए ना। चौधरी साहब बैठिए। पहली बात तो ये है कि हम स्वागत करते हैं कि आप विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन कायदे से सत्ता से सवाल पूछा जाता है। अच्छा, पहले तो आपका बहुत स्वागत
कि आपके अंदर सवाल पूछने की हिम्मत है। मैं तो विपक्ष में हूँ, सांसद नहीं हूँ, प्रधान भी नहीं हूँ, पार्षद भी नहीं हूँ, फिर भी आप हमसे सवाल पूछे, इसके लिए आपका बहुत स्वागत। कल 10 साल प्रधानमंत्री रहे, इसी सड़क के सामने आ रहे हैं, तो जरा उनसे भी सवाल कल पूछिएगा। सुनिए, और मैं आपके सवालों के साथ रहूंगा। और दूसरी बात कि आपने सवाल किया कि आप करने वाले क्या हो, तो जब मुझे प्रत्याशी बनाया गया तो हमने एक वीडियो बना करके जारी किया कि हम इस देश के लिए कांग्रेस पार्टी न्याय पत्र लेकर के आई है। और न्याय पत्र हमने कैसे तैयार किया? हमने 2 यात्रा करी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक 4500 किलोमीटर पैदल चले, और मणिपुर से लेकर के मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। उसके दौरान ऐसे ही नौजवान आपके जैसे हमसे आके मिले, उन्होंने अपनी समस्याएं बताई, उन समस्याओं को इकट्ठा किया, और इस बार कांग्रेस पार्टी अपने न्याय पत्र के तहत 5 न्याय और 25 गारंटी लेकर के आई है। 5 न्याय में हम महिलाओं के लिए न्याय, युवाओं के लिए न्याय, किसानों के लिए न्याय, मजदूरों के लिए न्याय और सभी जाति वर्ग के लोगों के लिए भागीदारी का न्याय लेकर के आए हैं। युवाओं के लिए न्याय के तहत हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास डिप्लोमा और डिग्री है, अगर हमने पढ़ाई करी है, तो हमको नौकरी मिलना चाहिए, नौकरी हमारा अधिकार है। इसके तहत ध्यान से सुनिए, मैं पूरा गारंटी आपको सुनाऊंगा। पीएचडी होल्डर हूं भाई साहब, पढ़ा लिखा आदमी हूं, ऑल इंडिया रैंक 1 था हमारा। और देखो, कुछ ना इस कागज में ना कोई आपके जैसा नौजवान जो है अपना मांग पत्र दे करके गया है, भाषण लिख करके नहीं लाया हूं, लिख करके। अरे नहीं भाई, कहीं कोई बात नहीं है, बात तो करने दो, कोई बात नहीं है। अरे आरएसएस बीजेपी वाले भी तो हमारे ही समाज के लोग हैं ना, ठीक है, कोई बात नहीं। अरे हमारे ही समाज के लोग हैं ना, किसी भी विचारधारा का हो, कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा का समर्थक हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न पूछा है, प्रश्न का जवाब देंगे। बताइए, विपक्ष में होकर के प्रश्न का जवाब नहीं देंगे तो प्रधानमंत्री तो अहंकारी हो ही जाएंगे ना। सवाल का जवाब देते हैं। भाषण जो है लिख के नहीं बोलता हूं भाई, मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 था। मेरा बाप गृह मंत्री थोड़ी था कि मुझे बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना देता। मेरी माँ आंगनबाड़ी में काम करती है, अपने मेहनत से लिख पढ़ करके जो है उस ओहदे पे पहुंचे। ऑल इंडिया रैंक था मेरा 1। मुंह जवानी आपको 5 न्याय सुनाते हैं। युवा न्याय के तहत, चूंकि आप नौजवान हैं, युवा न्याय के तहत 1 लाख तक की अप्रेंटिस योजना हम लेकर के आ रहे हैं। डिग्री दिखाओ, पहली नौकरी पाओ। और 30 लाख पोस्ट जो खाली है केंद्र सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, हमारी सरकार बनेगी तो अगस्त तक हम उस 30 लाख पोस्ट को भरने का काम करेंगे। ये युवा न्याय के तहत किया है। और जो विद्यार्थी लोन लेकर के पढ़ाई करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, इस देश में बड़े धन पशुओं का मैं 5 गारंटी सुना देता हूं। नहीं, आप तब जवाब दीजिएगा जब कल आप प्रधानमंत्री की सभा में जाकर के ऐसे ही कोट दिखाइएगा, तब समझेंगे कि आप जो है ना असली इंसान हैं। अगर आप अपने माँ बाप का बच्चा हैं और आपका खून असली है, तो कल प्रधानमंत्री से सवाल पूछिएगा जाके। सुनिए, हम चप्पल, 1 मिनट, हम चप्पल पहनने वाला आदमी हैं तो कुर्सी पे बैठ के सवाल पूछ लिए। जिस आदमी को प्रधानमंत्री बनाए हैं 10 साल के लिए और जिसको सांसद बनाए हैं 10 साल के लिए, जरा उसका भी जो है ना गाड़ी रोक करके कोर्ट दिखा करके सवाल पूछ करके दिखाइएगा, तब समझेंगे। और सुनिए, हम लोगों के आंख में आंख डाल करके सवाल पूछने वाले हैं, खुल्लम खुल्ला सरकार से सवाल पूछते हैं।